लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के उपास प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता, आज के उपास प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से। आज जो वचन पिता आपने पिता इनके रखा है प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में आज स्वर्ग से उतरने पाए। पिता, जो वचन पिता परमेश्वर बोया जाएगा, इनके हृदय, इनके गुद्दे, इनके मन में उतरने पाए और इस वचन के द्वारा ये आशीष हो जाए। पिता, यही प्रार्थना करते हैं। बाकी समयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मसीह में जब हम आते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रीति से बदल जाना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। क्या हो चुका है? सब कुछ नया हो चुका है। तो नया कब होगा? जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में हम आने देंगे, जब उसको हम अपने जीवन में बुलाएंगे, क्लेम करेंगे कि आ यीशु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे घर में कार्य कर, मेरे लाइफ में कार्य कर। तो जैसा आप यीशु मसीह को अपने हृदय, अपने जीवन, अपने घर में बुलाएंगे, अपने जीवन में आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे कामों को सफल करूंगा, मैं तुम्हारे जंजीरों को तोड़ूंगा। हालेलुया। जितना हम महत्व प्रार्थना को देते हैं, उतना महत्व हम इन वचनों को देने वाले बन जाए। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय के जब हम उसके 17 वचन से देखेंगे मेरे प्रियो, तो यहां हम पाते मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं यह कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसा अन्य लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य लोग यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, अब हमें उनकी चाल नहीं चलनी। या फिर आप मसीह यीशु को जानने से पहले जो चाल आप चलते थे, वो चालों से आपको फिरना है। मसीह में आने से पहले हमारे अंदर भी प्रकार की बुराई पाई जाती थी। परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य होते हैं, वो कार्य हमारे अंदर पाई जाती थी। उन सारे बातों से हमें क्या करना है? फिरना है। और मसीह में हमें एक नई सृष्टि बनना है। हालेलुया। यह कहता है तुम अब से फिर ऐसी चाल ना चलो। कैसी चाल चलने के लिए? नहीं चलने के लिए परमेश्वर हमसे आग्रह कर रहा है। जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है, जो बातें हैं, उसके विरुद्ध में उन चालों से हमें फिरना है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें और यीशु मसीह के आने के दिन के लिए अपने आप को हम योग्य बना सकें। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्या हो गई है? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। कैसे हो गई है? शैतान उनके जीवन, उनके मन को कब्जा कर रखा है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, छल, कपट, ये सारे बातों को, क्योंकि ये सारे बातें शैतान के द्वारा पाई जाती है, तो उनकी जो बुद्धि है वो अंधेर कर दिया है शैतान ने। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, क्लब। हालेलुया। तो उनसे क्या करना है? हमें मन को फिराना है और हमें किस पर चलना है? ज्योति में चलना है, क्योंकि हम अब ज्योति में चलने वाले बन चुके हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मसीह में जो हमारा हृदय है मेरे प्रियो, कठोर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्या नहीं होनी चाहिए? कठोर नहीं होनी चाहिए। यानी कि दया वाली भावना एक मसीह के ऊपर, एक विश्वासी के अंदर आनी चाहिए।
बहुत से लोग पुरानी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और उसी के द्वारा शैतान आपके जीवन में, आपके लाइफ में कार्य करता है। इसलिए शैतान की सारी बातों को निकाल फेंको अपने जीवन से। तुम परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो सीधे और साफ तौर पर हमें आशीष पाने का मार्ग दिखा दिया। कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरे वचन के अनुसार चलकर दिखाओ। हालेलुया। क्या कहता है वचन? पहले तुम मेरी ओर फिरो, मेरे वचन के अनुसार चलकर दिखाओ, मैं तुझे उस राज का अधिकारी बना दूंगा, मैं तुझे आशीष का वारिस बना दूंगा। इफिसियों 5 अध्याय के उसके 10 वचन। यस, थैंक यू लॉर्ड। हम देखेंगे इफिसियों 4 अध्याय के उसके 32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हमारे अंदर कोमलता आनी चाहिए, हमारे हृदय कोमल हो जानी चाहिए। और जब हमारे बड़े बड़े पापों को यीशु मसीह क्षमा कर सकता है मेरे प्रियो, तो हम भी अपने अपराधियों को, अपने गुनहगारों को क्या करने वाले हो जाए? माफी देने वाले हो जाए। बहुत से ऐसे घराने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लड़ाई झगड़े हैं और आज तक सालों बीत चुके हैं, बातचीत नहीं है। आप मसीह में हैं, वो नहीं जानते मसीह यीशु को, आप मसीह को जान गए तो जाकर क्या करना है? मेल मिलाप करना है। और इफिसियों 4 के 25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मैं ये बातों को अक्सर आपके बीच में रखता हूं कि शैतान अवसर खोजता है। शैतान क्या करता है? अवसर खोजता है एक दूसरे को क्या करने के लिए? लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराने के लिए। तो एक विश्वासी को क्रोध उतना करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई गलत काम कर दिया या फिर कोई गलत कर दिया, तो उसे हमें क्या करना है? क्रोधित होना है। कोई घर में है जो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या करना है? क्रोध करना है उसके ऊपर। क्रोध ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाए, क्रोध करो, लेकिन अगर क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब क्रोध करोगे तो पाप कैसे करोगे? अब ये सोचने की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। बाइबल कहती है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तो क्रोध करना और पाप करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्रोध करो उतना जितना आपके मुंह से पाप ना निकले। अब पाप क्रोध करते हैं तो पाप कैसे करते हैं? उस क्रोध में आपके द्वारा शैतान ऐसे शब्द को निकालता है जो आपको भी नहीं पता होता है। आप अपने आपे से बाहर आ जाते हैं और उसी समय शैतान अपना असली खेल कर देता है। हालेलुया। तो क्रोध करना है, कोई बच्चा गलती करता है या कोई व्यक्ति गलती करना है तो उसे डांटना है, समझाना है, क्रोध करना है, लेकिन उस क्रोध में आकर अपने मुंह को अशब्द या हमें अशुद्ध करने वाली बातों निकालने से हमें बचना है। हालेलुया। क्या करना है? बचना है, ताकि हम शैतान को अवसर ना दें। और जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं, तो क्या होता है? शैतान हमारे जीवन में मौका देखते रहता है, कब तुम मुझे उससे मौका दे और उस मौके को कब लपक ले। तो बहुत से व्यक्ति या मसीह जो हैं वो भी क्रोध करते हैं और उस क्रोध में क्या करते हैं? अपने आप को अपवित्र करते हैं, यानी कि अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल लेते हैं जो उन्हें नहीं निकालना चाहिए। तो क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध भी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आप कुछ भी डांट दिए या फिर आप सुना दिए, आप उसको बोल दिए, तो आप क्रोधोत्थित हुए। जो गलती किया उसके कारण आप क्रोध में आकर उसको डांटे, लेकिन आपका क्रोध क्या होनी चाहिए? शांत होनी चाहिए। कब तक आपका क्रोध कब तक शांत होना चाहिए?
सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ जाना चाहिए। आशीष पाने का तो यीशु ने हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन चलना किसे है? सरकार रोड बना कर देता है, एक पक्का रोड होता है, एक कच्चा रोड होता है, एक जंगल से जाने का रोड होता है, शॉर्टकट भी जाने का रोड होता है। अब हमें चॉइस करना है भैया कि हमें किस रोड पर चलना है। अच्छा मार्ग बना के सरकार दिया, दूसरा कच्चा रास्ता है, तीसरा जंगल से रास्ता जो शॉर्टकट में पहुंचाता है। तो हमें चॉइस करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हेलो, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक। शैतान आपको मन को इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? ध्यान से वचनों को सुनना है। तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। और अवसर हमें नहीं देना है। अवसर कब देते हैं? जब सूर्य अस्त होने के बाद आपका क्रोध बना रहता है, शैतान उसमें और बातों को डालता है और भी वो क्रोध को आपको भड़का देगा। आप छोटा क्रोध किए थे, लेकिन शैतान उसे क्या कर देगा? वो बड़ा बना देगा, ताकि और भी मजा वो शैतान ले सके। जैसे मैंने कहा, क्रोध करते हैं तो अपने आप को हम पाप में गिरा देते हैं। देखिए कहता है आगे, इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता, कि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपने मुंह से अशुद्ध बातें निकालते हैं और उसी के कारण आप क्या होते हैं? अपवित्र हो जाते हैं, और वहीं हम चुक जाते हैं वचन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जैसे मैंने कहा, आपके मुंह से ऐसी कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए क्रोध में आकर जिसके द्वारा आपके ऊपर छाप लगे। आप हालेलुया। तो आगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब परमेश्वर हमसे कहता है, परख कर देखो। जब हम इन वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर कहता है परख कर देखो। लेकिन बहुत से लोग क्या चाहते हैं? मैं प्रभु के वचन के अनुसार भी ना चलूं और मुझे आशीष भी मिल जाए, मैं दुख भी ना उठाऊं और मैं सुख प्राप्त कर लूं। बाइबल हमें सीधे कहती है, दुख की भट्टी से मैं तुझे चुन लिया है। समस्याओं परेशानियों को देखकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि मसीह में आपको आगे बढ़ना है, ताकि ये वचन को आप पूरा कर सके। इफिसियों 5:10, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। क्या कहता है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, बल्कि उन्हें अपने जीवन से झिड़काओ। परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी कार्य पाया जा रहा है आपके जीवन में, या किसी के द्वारा आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे क्या करना है? उसे अपने जीवन से भगाना है। मान लीजिए कोई दोस्त आपका है, बोलता है चल ठेले में मैं सिगरेट पीऊंगा, तो नहीं पीता है, तू खैर है ना, तो आप उसके साथ रहकर क्या कर रहे हैं? आप भी उसके पाप में भागीदारी बन रहे हैं। हालांकि आप नहीं पी रहे, आप सड़क पे खड़े हैं, लेकिन उसके साथ खड़े हैं। आप उसके आगे खड़े होइए, ताकि आप उसके पाप में, उसके गुनहगार में आप सम्मिलित ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो और उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। क्या कहता है? हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। कब चमकेगी? जब तुम अंधकार से निकलकर ज्योति में चलोगे, तो तुम परमेश्वर की ज्योति के आप चमकोगे, और वो चमक जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ चमकाते हुए जाएगी, और वहाँ के लोग
अंधकार से निकलकर ज्योतिमय होते जाएंगे। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य आपको बना देगा। हालेलुया। ये वचन में जीवन है, ये वचन में आशीष है, ये वचन में शिफा है, ये वचन हमें आनंद की दरिया में ले जाता है, ये वचन हमें सुखदाई झरने के पास ले जाता है। हालेलुया। जिस दिन हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा। लेकिन इस वचन पे चलते हुए आपको विश्वास योग बने रहना होगा, क्योंकि शैतान आपके विश्वास को कमजोर करेगा, आपको विश्वास में पीछे हटाएगा, आपको विश्वास में पीछे हटाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मसीह में आगे बढ़ते जाना है, शैतान की सारी युक्तियों को असफल करते जाना है, ताकि हम आशीष पाते जाएं और हमारा जीवन आशीषों से भरपूर होते जाए। बोलिए यीशु मसीह की जय। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए कि आपने पिता आज के दिन ये सुंदर वचन को दिया। प्रभु जी, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन जिसके कानों में पहुँचे पिता, वो भाई बहन पिता आशीष हो जाए पिता, वो ज्योतिमय हो जाए, आपके पीछे चलने वाले हो जाए, अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करने वाले हो जाए। ऐसे पिता इन्हें आप बनाने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। रिखा मारे सेखे रे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। आमेन।